अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 करने से पहले आपको सबसे पहले ये फार्मूलास याद करने होंगे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहला फार्मूला है, ये हमने पीछे पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, ये इसके बराबर होता है। उसके बाद कौन सा फार्मूला है, उसके बाद ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला है, ये पूरा फार्मूला है। फिर ए माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला है। इस तरह सब ये फार्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, आप इसकी पिक्चर लेना चाहो तो इसकी पिक्चर ले लो। ठीक है, हाँ ये रहे। तो ये सारे फार्मूलाज हैं, ये सारे फार्मूलाज हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, ये रहा इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, और 3 और 4 सेम है, फिर 5 और 6 सेम है। ठीक है, उसके बाद 7 है थोड़ा सा अलग, फिर 7 उसके बाद 8 है। उसके बाद जब हम करते रहते हैं फिर साथ साथ करते रहेंगे। 9 और 10 भी सेम है, तो करते रहते हैं, मैं साथ साथ पता लगता रहेगा क्या करना है। अब हम शुरू करते हैं 3.2। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अभी सबसे पहले यहाँ पढ़ लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी, इन दो की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया दोनों के साथ। ठीक है, और क्या करना है, ए प्लस बी हमें दिया हुआ है 8, ए प्लस बी 8 दिया हुआ है, और ए माइनस बी क्या दिया हुआ है 6, ए माइनस बी 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें सबसे पहले फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा फार्मूला सोचो अभी जो मैंने पीछे दिखाया था। ठीक है, वो सारे फार्मूलास आप एक पेज पे लिख लो। उसके बाद एक ऐसा फार्मूला सोचो जिसमें जिसमें हमारे पास ये भी वैल्यू गिवन है और ये भी वैल्यू गिवन है, और ये भी आ रहा हो ये निकल जाए, या तो ये भी आ रहा हो ये निकल जाए। कोई ऐसा फार्मूला सोचो। तो हम एक पेज पीछे करते हैं, देखो यहाँ पे पहले वाले फार्मूले में ए प्लस बी आ रहा है लेकिन और बाकी चीज़ें नहीं आ रही। इसमें ए प्लस बी आ रहा है लेकिन बाकी चीज़ें नहीं आ रही। ठीक है, तो ये फार्मूला मतलब इनकम्प्लीट है। अब हमें नीचे देखते हैं, ये वाला फार्मूला लगेगा हमारा। ठीक है, वो आप एक बारी बारी करके देख लेना कौन सा लग रहा है, कौन सा आ रहा है, कौन सा नहीं लग रहा। ठीक है, और बाकी फार्मूलास याद कर लो। तो इस पर लगेगा ये वाला फार्मूला, ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, ए माइनस बी की वैल्यू गिवन थी। हम ये दो पुट करेंगे, दोनों के स्क्वायर सॉल्व करेंगे। उसके बाद 2 को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसके 2 डिवाइड करा देंगे, ये इसकी वैल्यू निकल गई। ऐसे नीचे वाला फॉर्मूला दूसरी वाली चीज़ के लिए लगेगा, इसकी वैल्यू गिवन थी, इसकी वैल्यू गिवन थी। 4 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और ए बी की वैल्यू भी निकल गई। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास। क्या था फार्मूला, हमारे पास फार्मूला था, सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखूँगा बाय यूजिंग फार्मूला। वो फार्मूला क्या था जो मैं फार्मूला यूज़ करूँगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a2 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला था। अब क्या करेंगे, बस वैल्यू पुट करेंगे इसमें। ठीक है, सिंपल, ए प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 आ गया, उसके ऊपर स्क्वायर आ गया, ये आ गया। ठीक है, ए प्लस बी की जगह ये -8 तो नहीं लिखा हुआ, नहीं है 8 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 8 लिखा हुआ है, और ए माइनस बी की जगह क्या आएगा, 6 आ जाएगा। प्लस बीच में ए माइनस बी की जगह 6 आ गया, 6 आ गया, सही है। बाकी इसके बाद इस इक्वल्स टू, फिर 2 ऐसे आ गया, और बाकी सारा ऐसे लिख दिया। इसके ऊपर स्क्वायर भी था। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 ये होता है 64। तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे। 64 प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 36। बाकी ये सारा ऐसे ही लिखते रहेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का आंसर क्या होता है, इन दोनों का आंसर होता है 100। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर की। तो ये इसके साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये वहाँ जाएगा तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अकेला बच गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 50। ये आंसर हो गया। इसी तरह हमने इसकी वैल्यू निकाली। अब इसी तरह दोबारा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग फार्मूला। अब दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला याद करना भी बहुत आसान है।
इस फार्मूले में बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। उस फार्मूले में बीच में जब दूसरे फार्मूले में बीच में माइनस आएगा ना, तो यहाँ पे 4ab आ जाएगा, 4ab। ठीक है, फार्मूला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, सेम ऊपर वाला ही फार्मूला है, a प्लस बी का होल, यहाँ पे माइनस a माइनस बी का होल। बस क्या चेंज हो गया, ऊपर वाले से बीच में माइनस आ गया प्लस की जगह, तो फार्मूला यहाँ पे बदल गया 4ab। ठीक है, अब वही करेंगे, बस वैल्यू पुट करेंगे। ए प्लस बी की जगह क्या वैल्यू दी थी, ए प्लस बी की 8 दी हुई है, ये प्लस का 8 लिखा हुआ है, याद रखना है, पता नहीं यहाँ पे मुझसे कुछ डॉट वॉट लग गया होगा। 8, ए माइनस बी की वैल्यू क्या दी हुई 6, और ये 4ab ऐसे ही लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है, नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर होता है 64, माइनस उसके बाद 6 का स्क्वायर लिखा हुआ था, वो होता है 36। ठीक है, ये लिखा हुआ 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, उसके बाद इस इक्वल्स टू 4ab। ठीक है, अब इन दो को आपस में माइनस करेंगे, इन दो को माइनस करोगे तो क्या आंसर बनता है, ये आंसर होता है 28। ठीक है, इस इक्वल्स टू 4ab। अब ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 28 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू ab। इसके ऊपर नीचे कटिंग हुई, ये आंसर बन गया 7। तो इसका आंसर आ गया, ab का आंसर आ गया 7। इसको घुमा के लिख दो, लिख सकते हैं ना, अरेंज करके, ये आंसर हो गया हमारा। ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी इसी ही तरह होगा। कैसे, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है, और ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, और ए बी की वैल्यू निकालनी है, और ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 5, ए माइनस बी की वैल्यू दी हुई है 3। जैसा पिछला क्वेश्चन हुआ था उसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, ये मैंने लिखा हुआ है 1 एंड 2 सेम। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया क्योंकि बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह था, तो मैंने सॉल्व कर दिया। मैं आपको वर्बली क्वेश्चन समझा देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, ए प्लस बी गिवन दिया, मतलब ए और ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, और ए और बी की भी वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, मतलब ए बी की वैल्यू भी निकालनी थी, और ए प्लस बी गिवन दिया हुआ था 5, और ए माइनस बी गिवन दिया हुआ था 3, बिल्कुल सेम पिछला क्वेश्चन की तरह। फॉर्मूला यूज़ किया, ये पूरा फॉर्मूला लिखा पहले लाइन में, ए प्लस बी की जगह 5 लिख दिया, 5 गिवन थी ना, 5 लिख दिया, और उसके बाद स्क्वायर डाल दिया। ए माइनस बी की जगह क्या था, 3 था, 3 डाल दिया, और पूरा फॉर्मूला एज इट इज ऐसे लिख दिया। 5 का स्क्वायर होता है 25, कैलकुलेटर में डालना, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, इसी तरह 25 प्लस 9 होता है 34। 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 इसके साथ डिवाइड में नीचे आ गया। ठीक है, डिवाइड में इसके साथ नीचे आ गया, और बाकी 34 डिवाइडेड बाई 5 34 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर होता है 17। इसको कैलकुलेटर में डालना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब ए बी की वैल्यू निकालनी थी, उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज़ किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और 4ab। और 5 के ए प्लस बी की वैल्यू थी 5, ए माइनस बी की वैल्यू थी 3। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4ab। 4 यहाँ पे अब 25 माइनस 9 को माइनस कर दिया, इन दोनों को आपस में माइनस कर दिया, 16 हो गया। 4 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, नीचे आ जाएगा उसके। ठीक है, उसके डिनोमिनेटर में आ गया, 16 डिवाइडेड बाई 4 का आंसर होता है 4। ये भी क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 में किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। और गिवन क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है 9, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हुआ है हमारे पास 13। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हम फॉर्मूला वाले पेज पे आएंगे। ठीक है, फॉर्मूला वाले पेज पे आएंगे। अच्छा, मैंने वो सब लिख दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, और ये चीज़ हमारे पास गिवन थी, और ये भी पूरा हमारे पास गिवन था। अब फॉर्मूले पेज पे आके देखेंगे फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। ठीक है, आप एक पेज पे फॉर्मूला लिख लो और बाकी देख लेना। ये यहाँ लग रहा है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये पूरा वाला फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, मैं वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। तो हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है, मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, बाय यूजिंग क्या फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला था, ए प्लस बी प्लस सी
का होल इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये था 2ab bc ca। 2 इन सब के साथ इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात याद रखना। अब क्या होगा, बस वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे क्या पुट करेंगे, 9 ये लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे आ गया पूरा 9 का स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये चीज़ फाइंड करनी थी, ये चीज़ ऐसे लिख देंगे एज इट इज़, सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब प्लस 2 ऐसे ही आ गया। उसके बाद ए बी सी सी ए की वैल्यू क्या दी हुई है, पूरी वैल्यू दी हुई है 13, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 13 लिख देंगे। ठीक है, 13 लिख देंगे। अब 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, और ये साथ साथ ऐसे ही चलता रहा। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 13 क्या होता है, ये होता है क्या होता है, ये होता है शायद 26। हाँ कैलकुलेटर में, हाँ ठीक है 26 ही होगा। ठीक है, ये होता है 26। ये होता है 26। ठीक है, अब क्या है, अब ये यहाँ पे प्लस 26 यहाँ पे क्या है, प्लस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 81 के साथ। तो 81 माइनस 26 और इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और 81 और माइनस 26 का रहो तो इसका आंसर हो गया तुम्हारे पास। सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख दो, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसका आंसर हो गया तुम्हारे पास 55। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बस ये इतने से क्वेश्चन है, फॉर्मूलाज लगाने और क्वेश्चन ख़त्म। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह है जो हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया है। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या करना है, फाइंड करना है, और ए प्लस सी की वैल्यू 1/3 दी हुई है, और ए बी सी सी ए की वैल्यू क्या है, -2/9। बस इसमें वैल्यूज़ हमें किस में दी हुई हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दी हुई है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है ये, इसमें दी हुई है। कुछ भी नहीं करना है, वही लिखना है, बाय यूजिंग फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसका आ गया था +2 ए बी सी सी ए, ये फॉर्मूला था। ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा, 1/3, तो 1/3 इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो ऐसे ही ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, उसकी वैल्यू गिवन थोड़ी दी हुई है हमें। उसके बाद अब आ जाएंगे हम 2 ऐसे ही आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा, -2/9, क्या आ जाएगा, -2/9। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 के ऊपर भी स्क्वायर चले गया, 1 के ऊपर भी स्क्वायर चले गया, दोनों के ऊपर स्क्वायर चले जाता है, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, दोनों के ऊपर स्क्वायर चले गया। ठीक है, ये मैंने स्टेप वाइज करवा रहा हूँ, इस वजह से मैंने डलवा दिया, वरना डायरेक्ट ही मैं लिख देता। 1 की पावर 2 क्या होता है, 1 होता है, और 3 की पावर 2 क्या होता है, 9, तो मैं 1/9 डायरेक्ट ही लिख देता, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं लिखवा ही देता हूँ। इससे 2 2 से क्या होता है 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, और /9 ऐसे ही आ गया। अब माइनस इससे भी होगा ना, प्लस माइनस इससे होगा, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस आ गया। यहाँ पे देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। अब देखो अगले स्टेप में करेंगे, 1/9 हो गया, 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 होता है, 1 की पावर 2 होता है 1। अब ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4/9 प्लस हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों ये ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दोनों लिखे हैं, और बीच में क्या है, इसका ऑपरेटर प्लस है, तो जब भी ऑपरेटर प्लस हो या माइनस हो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब नीचे डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो आपको पता है एलसीएम कैसे लेते हैं, सीधे नीचे लंबी लंडी डालते हैं और नीचे ऐसे 9 लिख देते हैं, एक दफ़ा लिख देते हैं, और जो ऊपर की जो वैल्यूज़ होती है न्यूमरेटर की उसको सेम प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये आपको पता है, ये तो आपने पिछली क्लासेस में सब कुछ पढ़ा हुआ है, सही है। अब ये क्या हो गया, 1 + 4 हो गया, 5/9 हो गया, इसकी वैल्यू हमारे पास निकल गई 5/9। इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास बिल्कुल ठीक आई है। ये भी क्वेश्चन हमारे पास ख़त्म हो गया।
ठीक है। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम टू सेम है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ, आपका काम है आप मेरी वीडियो रोकें और उसके बाद रोक के क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करें। अगर नहीं हो रहा सॉल्व तो मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन डाल रहा हूँ, तो उसके बाद उसका सोल्यूशन आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमारे पास गिवन दिया हुआ है 29 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हुआ है 10। बस ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्या चीज़ फाइंड करनी है, क्या चीज़ की वैल्यू गिवन है। तो इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे जो फार्मूला हमारे पास पिछले वाले क्वेश्चन में ही यूज़ हुआ था। ठीक है, और 5 और 6 सेम है। ठीक है, अब क्या फार्मूला था वो सबसे पहले लिख देता हूँ, बाय यूजिंग फार्मूला। अच्छा, अब मैं हर क्वेश्चन में ये स्टेप नहीं लिखूँगा, बाय यूजिंग फार्मूला, या आप खुद ही समझ जाओ। ठीक है, आपको फार्मूला था ए प्लस बी प्लस सी का होल और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, उसके बाद था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सही है। अब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी थी तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ए प्लस बी प्लस सी फाइंड करना था, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तीन देखो, ये तीनों की वैल्यू गिवन दी हुई, क्या दी हुई 29, तो इन तीनों की जगह पे क्या आ जाएगा 29। सही है, प्लस लिखा हुआ है आगे, फिर टू ऐसे ही आ जाएगा। फिर ए बी बी सी सी है, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 10, तो इसकी जगह पे क्या आ गया 10 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी का होल, अब 29 ऐसे ही आ जाएगा। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, बोर्ड मासूल पड़ा है ना, बोर्ड मासूल, बोर्ड मासूल क्या कहता है, BODMAS, ब्रैकेट ऑर्डरिंग, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। तो पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले डिवाइड आ रहा है, डिवाइड तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा। उसके बाद क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद ऐड करेंगे। तो पहले ये मत कर देना 29 प्लस 2 कर दो, ये मत कर देना पहले। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपकी बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ताकि आप कभी भूलो ना ये बात। 29 प्लस 2 पहले नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई आता है, फिर ऐड आता है, फिर सब्ट्रैक्ट आता है। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होता है 20 होता है। और इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 49। ठीक है, अब हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर डला हुआ है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए, उसके ऊपर स्क्वायर डली हुई वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, अगर किसी चीज़ के ऊपर भी स्क्वायर डला हुआ होगा हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्या डालते हैं, स्क्वायर रूट डालते हैं। क्या डालते हैं, स्क्वायर रूट डालते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पे स्क्वायर रूट डाला, यहाँ पे हो गया ए प्लस बी प्लस सी का, नज़र आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है, इस वजह से अप्लाई किया था। ठीक है, ये वजह अप्लाई करने की, इससे स्क्वायर रूट कट जाता है और इससे कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, ए प्लस बी प्लस सी ऐसे ही बच गया, हट गया ना। इसकी वैल्यू चाहिए थी, मिल गई। अब स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होता है, ये कैलकुलेटर में डाल लो और उसके बाद स्क्वायर रूट लगाओ, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 7। सही है, मतलब 7 7 का क्या होता है 49, कौन सा नंबर का डबल है, 7 7 का 49 होता है। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर में डालो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये वाला भी क्वेश्चन हमारे पास ख़त्म हुआ। हमें ए प्लस बी प्लस सी की, ये रहा, हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहा हूँ, उसके बाद लिख के आपको समझा दूंगा क्योंकि फिर वीडियो थोड़ी लंबी बन जाती है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह के तरीके का ही क्वेश्चन है, तो मैं उसका बस आपको सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ आपको समझाते हुए। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, मुश्किल ये भी क्वेश्चन नहीं है। क्या है इसमें भी बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है और ये वैल्यू पूरी गिवन दी हुई, ये वैल्यू पूरी गिवन दी हुई है। सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, फार्मूले में क्या, ये चीज़ की वैल्यू निकालनी थी, इसको ऐसे लिख दिया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये पूरे की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 0.9 दी हुई है, यहाँ पे 0.9 लिख दिया, प्लस उसके बाद 2 और क्या दिया हुआ है 2 लिख दिया। उसके बाद ए बी बी सी सी ए की वैल्यू क्या दी हुई है 0.8, तो 0.8 लगा दिया। 2 को मल्टीप्लाई करोगे 0.8 से तो क्या बनेगा 1.6 बनेगा। 1.6 को इससे किसके साथ प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा 2.5 बन जाएगा, 2.5। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का
स्क्वायर, ठीक है। जैसे कैंसिल हो गया और यहाँ पे 2.5 हो गया। अच्छा, जब भी हम स्क्वायर रूट बोथ साइड पे लगाते हैं ना, तो जो सीधा हाथ होता है हमारा, मतलब राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड पे प्लस और माइनस भी आता है साथ। स्क्वायर रूट आप अप्लाई करते हैं उसके साथ प्लस और माइनस भी आता है, ये बात याद रखना, ठीक है। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में नहीं लगाई तो मैं वहाँ पे भी लगा देता हूँ। यहाँ पे प्लस और माइनस भी आना था। जब स्क्वायर रूट अप्लाई होता है तो उसके साथ प्लस और माइनस भी आता है, ठीक है। अब 7 इसका √49 का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 7 आया था, तो इसके साथ प्लस और माइनस भी लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास रूल होता है, जब भी एक साइड पे, दोनों साइड पे हम क्या अप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं ना, तो राइट हैंड साइड पे क्या लिखते हैं, प्लस और माइनस भी उसके साथ लगाते हैं। ये रूल है, ये बात आप याद रखो, ठीक है। मैं पिछले क्वेश्चन में भूल गया था तो अभी मैंने आपको बता दी वो बात, ठीक है। तो अब क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी, इससे तो कट गया, और इसका आंसर, मतलब इसका आंसर ये लिख दो आप, वरना कैलकुलेटर में इसका आंसर नहीं निकलता। मतलब कि ये किसी चीज़ का भी 2.5 किसी चीज़ का भी डबल होता ही नहीं है। अगर यहाँ पे 4 लिखा होता है तो 4 किसका डबल होता है, 4 का डबल होता है 2। तो आप कैलकुलेटर में डालना, अगर कुछ आपको पॉइंट में आंसर आ रहा हो, आपको लिखना है तो लिख दो वो आंसर, वरना आप यहीं पर आंसर छोड़ दो। हम यहीं पर आंसर छोड़ देते हैं, बुक में यहीं पर गिवन दिया हुआ है आंसर 2.5। ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। अब शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, हमारे पास गिवन दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी 10 दिया हुआ है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 20 दिया हुआ है। तो हम इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे जब हमने पिछले एक्सरसाइज में फार्मूला लगाया, मतलब पिछले क्वेश्चन में फार्मूला लगाया। फार्मूला क्या था, वो ए प्लस बी प्लस सी का होल था, बराबर किसके था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, और 2ab BC CA, सही है। अब सिंपली बस सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। ए बी प्लस सी की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 के ऊपर स्क्वायर ए, अच्छा सॉरी यहाँ पे लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, प्लस 2। अब ये ए बी बी सी सी ए की वैल्यू निकालनी है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, ये निकालनी है ना इसकी वैल्यू, तो इसको एज इट इज़ सेम टू सेम हम ऐसे लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2 होता है 100, ठीक है। 20 यहाँ पे इसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ 20 के साथ क्या लगा हुआ आगे, साइन 20 का आगे क्या साइन लगी, 20 के साथ प्लस की साइन लगी हुई है। जब कुछ नहीं लिखा होता उसका मतलब क्या लिखा हुआ है, उसके साथ प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके साथ प्लस लिखा हुआ है, वहाँ की क्या हो जाएगा, वहाँ की माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इस इक्वल्स टू 2ab BC प्लस सी है। अब बोलोगे इसके साथ 2, मैंने 2 के साथ भी तो प्लस लिखा हुआ था, कहाँ हटा दिया, हटा क्यों दिया मैंने। जब किसी चीज़ के साथ कुछ नहीं लिखा होता उसका मतलब क्या होता है, उसके साथ प्लस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 2 के साथ प्लस ही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो टेंशन नहीं लो। लेकिन ये 2 इसके साथ चिपक के लिखा हुआ है, इसका मतलब ब्रैकेट भी बना हुआ है, इसका मतलब 2 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है मल्टीप्लाई, 2 इससे पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बात याद रखना। और इसकी साइन आगे क्या है, प्लस है साइन, सही है। अब ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस 20 का आंसर हो जाएगा 80, और अब 2 इसके साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। 2 इस पूरे के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था ना, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो इसके नीचे आ जाएगा 2, और बाकी AB प्लस BC प्लस CA एज इट इज़ आ गया। इसका आंसर 2 1 2 2 40 ये आ गया, तो AB प्लस BC प्लस CA, इसका आंसर हो गया 40। ये हमारे पास क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कोई टाइम नहीं लग रहा है इसको सॉल्व करने में, आप इसकी पिक्चर लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है। और a और b ये दिया हुआ है, a प्लस b ये दिया हुआ है, और a b की वैल्यू ये दी हुई है, 3 दी हुई है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो आपके जहन में आता है ये बात, a क्यूब और b क्यूब देख के कि हम ये वाला फार्मूला लगा दें, इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगा दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सब वही सेम टू सेम लिख दी, 2 वैल्यू दी हुई थी। अब फार्मूले वाले पेज पे आ जाते हैं, आपके जहन में देखते साथ ही आएगा कि भाई देखो हम क्या करें, ये वाला फार्मूला लगा दें, a क्यूब प्लस b क्यूब इसकी वैल्यू निकालनी है, और a प्लस बी की वैल्यू दी हुई थी। तो देखो a प्लस बी की वैल्यू तो हमें दी हुई है 4, a प्लस बी की वैल्यू देखो हमें दी हुई है, क्या दी हुई है, 4 दी हुई है 4, और उसके साथ लेकिन a b की वैल्यू भी तो दी हुई है, तो इसकी वैल्यू 4 दी हुई है।
अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसके ए प्लस बी की जगह पे डाल दूँ 4, क्या दी हुई थी, ए प्लस बी की वैल्यू 4 दी हुई थी ना, तो अगर मैं इसकी जगह पे डाल दूँ 4, तो इसके आगे वाली की वैल्यू तो हमारे पास गिवन ही नहीं है, तो ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। चलो अब बोलो ए बी की तो वैल्यू गिवन है, चलो ए बी की जगह भी डाल दिया 3, लेकिन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इसकी तो वैल्यू गिवन नहीं दी हुई ना, तो ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, ये फार्मूला किसी दूसरे क्वेश्चन में लगेगा। अब लगेगा हमारे पास कौन सा फार्मूला है, ये वाला, ए प्लस बी की वैल्यू गिवन दी हुई है, यहाँ पे डाल देंगे, ए क्यूब बी क्यूब निकालना है, इसको छोड़ दो, बाकी 3 ऐसे ही आ जाएगा, और ए बी की जगह ए बी आ जाएगा जो 3 दिया हुआ था, ऐसे ही आ जाएगा, और ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास दी हुई थी 4, वो डाल देंगे। सब चीज़ें निकल गई, सिर्फ ये बच गए ना जो चीज़ निकालनी है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। समझ गए? अब आ जाते हैं, हम वाला फार्मूला लिखते हैं। तो कौन सा फार्मूला था हमारे पास, ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी ए प्लस बी, ये फार्मूला था। अब ए प्लस बी की जगह पे वैल्यू डाल दो, ये पूरी 4 डाल दो, ए प्लस बी की जगह 4 डाल दिया, ऊपर 3 ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब ए क्यूब बी क्यूब निकालना है ना, तो इसको ऐसे ही एज इट इज़ बिल्कुल सेम टू सेम लिख दो। अब यहाँ पे 3, अब ए बी की जगह पे क्या आ गया, ए बी की वैल्यू हमें जो गिवन दी हुई है, ब्रैकेट बनाओ और इसकी वैल्यू 3 डाल दो, डाल दी। अब ये भी ब्रैकेट डाला हुआ है, ये भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब भी मैंने इसके बराबर में ब्रैकेट बना दिया। अब ए बी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ए प्लस बी भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए प्लस बी की जगह क्या डाल देंगे, 4 डाल देंगे। आ गया समझ में? 4 की पावर 3 क्या होती है, मतलब 4 क्यूब। 4 क्यूब का हमारे पास आंसर होता है 4 क्यूब, अभी मैं कैलकुलेटर से निकालता हूँ। ये होती है 64, ठीक है। 4 क्यूब होता है 64। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसे छोड़ देंगे, इन तीनों का आप कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कराओ, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 36, ठीक है। उसके बाद क्या करो, उसके बाद 36 के आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, यहाँ प्लस है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 माइनस 36 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है, इसको अकेला छोड़ दिया है, इसको सॉल्व करेंगे। 64 माइनस 36, इसकी जगह पे आ जाएगा हमारे पास, अच्छा ए क्यूब प्लस बी क्यूब को रीअरेंज कर दो, पहले ले आओ, इसको वहाँ लिख देंगे। तो 64 माइनस 36 का आंसर क्या होता है, 28, ये वैल्यू निकल गई, ठीक है। आ गया हमारे पास, बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था ना, सब क्वेश्चन था ये, छोटे छोटे से क्वेश्चन है सारे के सारे ये। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ये लिखा हुआ, क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू ये दी हुई, ए माइनस बी की वैल्यू ये दी हुई। इसमें वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में ऊपर क्वेश्चन में फार्मूला मतलब पुट किया है। बस क्या होगा, इसमें फार्मूला कौन सा लग जाएगा, माइनस वाला दिया हुआ है ना, ये माइनस वाला दिया हुआ है, तो हम इसमें लगा देंगे कौन सा, माइनस वाला फार्मूला लगा देंगे। तो सिंपली इसको माइनस वाला फार्मूला आप लगा दो। माइनस वाला फार्मूला क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब इज़ इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू के बाद है A3 माइनस B3 माइनस 3AB, उसके बाद है A माइनस बी, ठीक है, ये फार्मूला है। अब क्या करेंगे, ए माइनस बी की जगह, ए माइनस बी की जगह वैल्यू डाल दी, ए माइनस बी की जगह इसकी वैल्यू कर दी 5 के ऊपर क्यूब, A3 और B3 की वैल्यू, अच्छा इस पूरे की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, इस पूरे की वैल्यू हमें 5 दी हुई है, इसकी जगह ये 5 डाल लिया, माइनस 3 ऐसे लिख दिया। ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए बी की वैल्यू एज इट इज़ सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे, ए माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, ए माइनस बी की जगह 5 आ जाएगा। इसके साथ भी ब्रैकेट बना दो, आपको बनाना है तो इसके साथ भी ब्रैकेट बना दो। ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, सारे चिपक के लिखे हुए हैं, तो ये सारे चिपक के लिखे हुए सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम ऐसे ऐसे लिख देंगे, ठीक है, आ रहे हैं ना समझ में। अब 5 का क्यूब क्या होता है, 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 ये होगा 125, ठीक है। और बाकी 5 माइनस का, अब 5 सीधा क्या होता है 15, इसको करा दो 15 और ए भी ऐसे आ गया। अब 5 के साथ यहाँ पे कौन सी साइन डली हुई है, प्लस की साइन है ना, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, 125 माइनस 5, और 15 के साथ यहाँ पे कौन सी साइन डली हुई थी, माइनस, तो माइनस 15 ए बी ऐसे ही डला रहेगा साथ, सही है। अब क्या है, 125 को ज़रा 5 से माइनस करवाओ, 125 को 5 से माइनस कराओ तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा,
और माइनस का 15 ए बी ऐसे ही आ गया। सही है। अब क्या हो जाएगा, ये 15 यहाँ पे इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 120 डिवाइडेड बाय 15 और माइनस का ए बी को ऐसे ही लिखे रहने दो। ये इससे आप वो कर दो, मतलब क्या कहते हैं, कटिंग कर दो। 15 बन रहा है 15, 15 के टेबल में कितने टाइम आता है, 15 के टाइम में आता है 8 ज़ा। ठीक है, तो 15 8 ज़ा कर दो, तो हमारे पास ये आ गया, ए बी का आंसर आ गया। अब देखो ए बी के साथ माइनस लगा हुआ है। ठीक है, इसके 2-3 स्टेप होते हैं सॉल्व करने का, अलग सब टीचर अपने अपने तरह से पढ़ाते हैं। अब माइनस की साइन को वहाँ शिफ्ट कर दो, क्या कर दो, वहाँ शिफ्ट कर दो, या क्या कर दो, बोथ साइड पे, इस साइड पे और इस साइड पे मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। या क्या है, ये 15 नीचे गया था ना, 15 को डिवाइड किया था, तो माइनस ये 1 लिखा हुआ है ना, वो सॉरी जो माइनस लिखा है ना, इस माइनस को भी वहाँ पे ले जाके उसके नीचे डाल दो, उसके नीचे डाल दिया, यहाँ पे माइनस को डाल दिया। तो इसका मतलब अगले स्टेप में ये माइनस, मैंने बताया था जब माइनस नीचे डिनोमिनेटर में लिखा होता है, इसका मतलब वो माइनस यहाँ पे क्या लिखा है, बीच में लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ है या न्यूमिनेटर पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बात आप जिस तरीके से करना चाहो कर लो, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं क्या करता हूँ, मैं एंड में ले जाके शिफ्ट कर दूँगा, बस यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो उसका मतलब यहाँ माइनस लगा दो। ठीक है, तो ए बी ऐसे एज इट इज़ ऐसे लिख दिया, और इसका आंसर हो गया 8। इसके साथ माइनस लिखा हुआ था ना, ये माइनस कहाँ चले गया, उधर चले गया, कहाँ चले गया, उधर चले गया, याद रखना, ये माइनस उधर चले गया, तो -8 के साथ यहाँ पे आ गया, वो 8 के साथ माइनस आ गया है यहाँ से। तो मैंने आपको 2-3 तरीके जो बताए थे, वो तरीके भी याद कर लो, आपकी मर्ज़ी है। मैं एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ था हमारे पास, 120 इज इक्वल्स टू -15 ए बी ऐसे लिखा हुआ था ना। अब इसको वहाँ लेके गए थे, तो 120/15 इसको भी साथ ले जाओ, और ए बी अकेला बच गया। एक ये तरीका हो सकता है, इसके नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके बीच में ही लिखा हुआ है माइनस, तो माइनस ऊपर आ जाएगा। ठीक है, न्यूमिनेटर में ही आ जाएगा माइनस। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि 120, ठीक है, इज इक्वल्स टू -15 ए बी। बाद में हमने क्या किया, 120 और 15 ऐसे ही चले ले गया था, और ए बी यहाँ पे आ गया था, और ए बी के साथ माइनस था। तो अगले स्टेप में क्या होता है, मल्टीप्लाई बोथ साइड, माइनस को बोथ साइड पे डाल दो, मतलब बोथ साइड पे माइनस को मल्टीप्लाई करा दो। तो इस साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस के ए बी से मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पे प्लस आ गया, और यहाँ पे माइनस जो था माइनस आ गया, और ये प्लस का ए भी बन गया। ठीक है, तो आप किसी भी तरह से कर सकते हो, ये सब तो मैं ऐसी स्टेप सिखा रहा था आपको। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पूरे स्टेप बताया करें, ये खुद ब खुद कहते चले गया, यहाँ पे माइनस था वहाँ कहते चले गया। तो ऊपर वाले स्टेप जो मैंने बताया उस तरह से गया माइनस यहाँ पे। बच्चों के स्टेप क्लियर नहीं होते और फिर टीचर्स ऐसे पढ़ाते ना, तो ये गलत बात होती है। अब 10 सेम है, तो 10 में करवा रहा हूँ रफली, और 10 मतलब 10 में करवा रहा हूँ, और फिर 10 में आपको करवाने के बाद बस ऊपर से ही समझा दूँगा, क्योंकि बिल्कुल एज इट इज़ सेम टू सेम ऐसे ही लिखा हुआ है, तो मैं सॉल्यूशन खुद ही कर रहा हूँ उसका। अब हम शुरू करेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉरी मैंने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 लिख दिया है। ठीक है, ये 10 है। अब क्या है, इसमें भी सेम क्या हमें ए बी की वैल्यू गिवन दी हुई थी, मतलब ए बी की वैल्यू निकालनी थी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, मैं आपको पढ़ाई देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकाल, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 16 दिया हुआ था, और ए माइनस बी क्या दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था। ठीक है, इसी तरह से इसको सॉल्व करना है, बस वैल्यूज़ की जगह वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। अब आइए शुरू करते हैं। ए बी की वैल्यू निकालनी थी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 16 था, और ए माइनस बी 4 था। फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाने के बाद देखो ए माइनस बी की जगह पे, ए माइनस बी की जगह वैल्यू 4 डाली। 4 की पावर 3 क्या होता है, मतलब 4 का क्यूब होता है 64, यहाँ पे 64 लिख दिया। ये पूरा एक ही लिखा हुआ है, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हुआ है, एम आई क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह हमने क्या डाल दिया, 16 डाल दिया, -3ab आपस में सब मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मैंने ब्रैकेट बना दिया, और ये माइनस बी की जगह क्या डाल दिया, 4 डाल दिया। अब क्या हो गया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 3 क्या होता है 12, सब मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपस में, तो 4 3 क्या होता है 12, तो इसके बाद आ गया 12ab, और यहाँ पे 16 आया था ना, इसका 16 आया था, तो इसका 16 ही चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, ये वहाँ जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, तो 64 माइनस 16। ठीक है, 64 माइनस 16, और बाकी माइनस का 12ab, माइनस का 12ab ऐसे ही लिखा हुआ है।
अब 64 माइनस 16 का आंसर होता है 48 हो गया, और माइनस का 12 ये भी ऐसे चले, मोबाइल का माइनस 12 भी ऐसे साथ साथ चले आ रहा है। अब माइनस का 12 यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको वहाँ जाके क्या कर दो, डिवाइड करा दो। माइनस की साइन भी वहाँ शिफ्ट हो गई, ठीक है, माइनस की साइन भी वहाँ साथ साथ शिफ्ट हो गई। अब क्या हो जाएगा, 48 डिवाइडेड बाई 12, 2 1 वो सॉरी 12 1 12, 12 4 48 होता है, 12 4 तो माइनस भी डला हुआ था, माइनस का 4 आंसर आ गया ए बी का। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम ऐसी है, क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक क्वेश्चन मार्क इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और ए माइनस बी का गिवन दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और ए बी का गिवन दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो फार्मूला करेंगे, फार्मूला कौन सा लगाएंगे, वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में ही फार्मूला लगाया था। ये सारे सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो बस बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, किसी में कुछ भी फ़र्क नहीं है, सब एज इट इज़ सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो आपको ये घबराओ नहीं, सारे ही आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ये आप खुद ही करो वैसे सॉल्व, ठीक है। उसके बाद नहीं हो पाए तो फिर यहाँ से देख लेना, वरना आप वीडियो रोक के खुद से ही सॉल्व करो। अब क्या है, ये फार्मूला था -2ab, और उसके बाद आएगा a माइनस का b, ठीक है, ये फार्मूला है। अब a माइनस बी की जगह पे a माइनस बी की वैल्यू डाल दो 5, तो 5 का आ गया क्यूब आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड करना था, तो इसको एज इट इज़ ऐसे लिख दिया, -2 ए बी की वैल्यू क्या दी हुई थी 7, तो 7 आ गई, ए माइनस बी क्या था 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। 5 का क्यूब क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5, ये होगा 125। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 105, और पीछे माइनस की साइन डली हुई थी इसलिए माइनस की साइन लगा दी। अब ये यहाँ पे क्या है, इसके साथ माइनस हो रहा है, मतलब इसके आगे क्या लगाया, माइनस लगाया, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगी, माइनस की साइन वहाँ जाएगी प्लस हो जाती है, तो प्लस हो गई। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना था ना, आ गया, इसको प्लस कराओ, तुम्हारे पास आंसर आ गया, जो भी आंसर है इसका। कैलकुलेटर में वैल्यू डालो और आंसर निकाल लो, ये निकल गया 230, ठीक है। इन दोनों में प्लस कराओगे तो आ जाएगा 230, ये हमारे पास आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12 क्वेश्चन ये रहा। 12 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बोला हुआ है फाइंड दी वैल्यू ऑफ 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके पास अभी तक तो आया नहीं था, सारे क्वेश्चन आ रहे थे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इस टाइप का आ रहा था, और आप फार्मूला लगा रहे थे और वैल्यू बस निकाल लेते। ये थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, इजी है, जैसा ये होगा इस तरीके से ये होगा, सिर्फ फार्मूले में फ़र्क होगा, और बाकी यही जैसा ये क्वेश्चन है वैसे ये क्वेश्चन है। अब क्या करना है ये, और उसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और आपके पास गिवन क्या दिया हुआ है 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13, तो ये वैल्यू आपके पास गिवन दी हुई है, और एक्स वाई दिया हुआ है 10, ठीक है, ये गिवन दिया हुआ है आपके पास। अब सबसे पहले आप क्या करो, देखो आपको क्यूब में वैल्यू निकालनी है ना, क्यूब में, तो आप क्यूब से सोचो, क्यूब से वैल्यू कौन से फार्मूले से निकलती है। अभी हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा था ए माइनस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला पढ़ा था, तो उसमें बार बार ऐसे क्यूब ऐसे करके क्यूब आ रहे थे उसमें, तो ये इसी फार्मूले से आ सकते हैं, ठीक है। देखो ये आ गया ए क्यूब बी क्यूब, ये इसी फार्मूले से आ रहा है, किसके, इन फार्मूले से आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लगाएंगे, अब सबसे पहले अभी ये छोड़ दो, फार्मूला की कहानी छोड़ दो, सबसे पहले क्या करो, इसको सॉल्व कैसे करो, देखो सॉल्यूशन, इसको इसको ये वैल्यू गिवन दी हुई है ना, ये दो वैल्यू गिवन दी हुई है, तो जो वैल्यू गिवन दी हुई है उस वैल्यू को उठा लो, ठीक है। ये वैल्यू गिवन दी हुई है, इसको उठा लो, हमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है इसी वैल्यू से क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस वैल्यू से। अब लिखो अप्लाई क्यूब ऑन बोथ साइड, COBS का मतलब क्या है, क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब का मतलब होता है उसकी पावर 3, तो बोथ साइड पे क्यूब अप्लाई कर दो, ठीक है, बोथ साइड पे क्यूब अप्लाई कर दिया मैंने। अब इस पे कौन सा फार्मूला लग गया, ये बन गया ए, ये बन गया बी, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। अब ये वाला फार्मूला लगा है ना, इस लाइन पे वाला फार्मूला लगा है, तो देख लो प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये फार्मूला होता है पूरा। अब ये कैसे पता चला, प्लस वाला फार्मूला लगा, बीच में प्लस था, ठीक है, तो प्लस वाला फार्मूला लग गया, और ये क्यूब है, ये a बन गया, ये b बन गया, a क्या है 5x है, तो ये वाली साइड बनी हुई है, ये वाली साइड पूरी बनाएंगे। तो अब इसमें इस वाली इक्वेशन में ये इसकी जगह पे पूरा लिख दो, ये क्या लिखोगे 5x
क्यूब, ए क्यूब था ना, ए क्यूब, तो 5x क्यूब लिख दिया। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है प्लस, फिर बी क्यूब, बी क्या है वाई है तो वाई क्यूब, ठीक है। फिर क्या उसके बाद प्लस है, प्लस लगा दूंगा। फिर प्लस के बाद क्या है 3a, 3 लिख दिया। और ए भी एज इट इज़ ऐसे ही लिख दूंगा। ए की जगह क्या आएगा, ए क्या है 5x, तो 5x लगा दिया ए की जगह पे। बी क्या है एज इट इज़ वही, बी क्या है वाई है, तो बी की जगह पे वाई लगा दिया। आ गई यहाँ तक समझ में। और ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी की जगह मैं लगाऊंगा 5x प्लस का क्या आएगा वाई आएगा। समझ गए यहाँ तक। ए क्या था 5x था ना, और बीच में प्लस आ गया, और बी क्या था वाई था, वाई लगा दिया। और अब देखो ये वाली इसी इक्वेशन में बना रहे हैं ना। अच्छा इसको उसके बाद देखो ये इसको पूरे को फॉर्मूले में खोल दिया, ये पूरा फॉर्मूले में खुल गया। ये पूरी चीज़ ए प्लस बी के होल क्यूब वाले फॉर्मूले में खुल गई। अब उसके बाद क्या था यहाँ पे, ये डला हुआ है इस इक्वल्स टू डला हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद मैंने लगा दिया इस इक्वल्स टू, और यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई बाय 13, ये किसके बराबर होता है, ये होता है 2197 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद क्या लगा दूँ 2197। आ गए यहाँ तक समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये क्या होता है, क्यूब इसके ऊपर भी जाएगा, क्यूब इसके ऊपर भी जाएगा, 5 के ऊपर क्यूब जाएगा तो ये होता है 125, और इसके ऊपर आ जाएगा एक्स क्यूब। आ गया समझ में। वाई के ऊपर जाएगा तो वाई के ऊपर क्या हो जाएगा, वाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 15, ठीक है, 15 हो जाएगा। और 15 के बराबर में एक्स ऐसे ही लिखा हुआ है ना, तो एक्स भी ऐसे ही आ गया, और वाई भी लिखा है, वाई भी ऐसे आ जाएगा। ये इन तीनों को मल्टीप्लाई किया आपस में ही आ गया। इस पूरे की जगह पे क्या डाल देंगे, इस पूरे की वैल्यू क्या थी, इस पूरे की वैल्यू हमें क्या दी हुई थी, देख लो यहाँ पे इस क्वेश्चन के स्टार्ट में आओ, ये वैल्यू हमें क्या दी हुई है 13 दी हुई है 13, तो अब इस पूरे की जगह 13 डाल दो। आ गया समझ में। और बाकी इस इक्वल्स टू 2197 एज इट इज़ ऐसे ही लिख दो। यहाँ तक समझ में आ गया। यही सेम स्टेप मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो दोबारा से फिर बार बार पीछे देखने के लिए, ठीक है। ये सेम स्टेप मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। यही सेम स्टेप मैंने अगले नेक्स्ट पेज पे लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट पेज से मैंने यही सेम स्टेप लिख दिया, ये जो आखिरी लाइन में हमारे पास आ रहा था, ये पूरी लाइन मैंने अगले पेज पे लिख दी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दी। अब देखो अब क्या है, अब एक्स वाई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एक्स वाई की वैल्यू भी हमारे पास गिवन दी हुई थी। क्या थी गिवन दी हुई थी एक्स वाई की वैल्यू, मेरी एक्स वाई की वैल्यू क्या है 10 है, तो एक्स वाई की जगह पे क्या डाल देंगे 10 डाल देंगे। एक्स वाई की जगह पे क्या डाल दूंगा 10 डाल दूंगा, और यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, और इस इक्वल्स टू 2197। आगे यहाँ तक समझ में। अब देखो हमें वैल्यू किस चीज़ की निकालनी थी, ये वैल्यू निकालनी थी ना, हमें क्वेश्चन मार्क था इसके आगे, ये वैल्यू निकालनी थी, तो ये वैल्यू आ गई। बाकी सारी चीज़ों को इन तीनों आपस में क्या हो रहे हैं 15 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये इसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये सारे आपस में चिपक के लिखे हुए हैं, क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले तो, ठीक है। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर देंगे, आप कैलकुलेटर में डालो 15 10 का क्या होता है 150, और 150 मल्टीप्लाई बाय 13 करो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आ रहा है 1950, ठीक है 1950। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 2197 ऐसे आ रहा है। अब इसके साथ क्या लगा हुआ है यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वहाँ जाके -125x क्यूब प्लस वाई क्यूब 2197, ये हो जाएगा -1950। आगे यहाँ तक समझ में। अब इन दो का आप कैलकुलेटर में डालो और माइनस करो, मैं भी माइनस करता हूँ, क्या आंसर होता है, ठीक है 2197 माइनस ये हो रहा है 247, ठीक है 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब इस इक्वल्स टू 247। इसको कैलकुलेटर में डालना, माइनस करना, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन में निकालना था ना 125x क्यूब वाई क्यूब, देखो यहाँ पे यही निकालना था ना, इसी के आगे क्वेश्चन मार्क बना हुआ था, ठीक है ये निकालना था। यहाँ से भी क्वेश्चन देख लो आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ये लिखा हुआ
फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। हमने वैल्यू निकाल ली, ये वैल्यू निकाल ली हमने, यही हमारी वैल्यू 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 247, हमारा ये आंसर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है, 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है। और हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, 6 है माइनस 7 बी, इसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 11 दी हुई है और ए बी 8 दिया हुआ है। बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में इस इक्वेशन को उठाया था और इसके ऊपर क्या लगाया था, क्यूब लगाया था। इसमें ये वाले क्वेश्चन उठाएंगे, इसके ऊपर क्यूब लगाएंगे। आप कोशिश करो ये क्वेश्चन खुद करो, उसके बाद देखो कि मेरे वाले से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा आंसर। ठीक है, तो मैं करवाता हूँ वाला क्वेश्चन। अब क्या है, सबसे पहले वही स्टेप करेंगे बिल्कुल सेम टू सेम। इस इक्वेशन को उठा लेंगे। अच्छा, मैंने वही लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है और ये गिवन दिया हुआ है, ये गिवन दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या लिखूँगा इसके ऊपर, COBS मतलब क्यूब ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो 6A माइनस 7B, इसके ऊपर क्यूब, 11 के ऊपर क्यूब। सही है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा A माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है A क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3AB A माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है पूरा। ठीक है, इस फॉर्मूले के बराबर लिख दिया। A क्या है हमारे पास, A है 6A और ये है हमारे पास B। ठीक है, चलो लगा दो, पूरा फार्मूला खोल दो, क्या हो जाएगा, इसके अंदर पे आ जाएगा तो 6A क्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है माइनस, उसके बाद क्या लिखा है B क्यूब, तो B क्या है 7B, 7B के ऊपर क्यूब, फिर क्या लिखा हुआ है माइनस, माइनस के बाद क्या लिखा है 3AB। ठीक है, 3AB, तो A क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो ज़रा, ये हैगा 6A और B क्या हमारे पास 7B। ठीक है, A क्या था हमारे पास 6A था, डाल दिया 6A, और B क्या था हमारे पास 7B, ये B भी डाल दिया। अब क्या हो जाएगा, इसके बाद लिखा हुआ है ब्रैकेट में बना हुआ है A माइनस का B, 6A माइनस का 7B। A क्या था 6A, माइनस माइनस लगा दिया, B 7B डाल दिया। उसके बाद इस इक्वेशन में बीच में क्या लगा हुआ है देखो टू। अच्छा, इस पूरे को तो इस पूरे पर तो फार्मूला खोल दिया, ये पूरा फार्मूला खोल दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा बीच में क्या लगा हुआ है इज इक्वल्स टू लगा दिया। 11 के ऊपर क्यूब लगा हुआ है, 11 का क्यूब होता है हमारे पास 11 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11। ठीक है, ये होता है 1331, ये होता है। ठीक है, अब ये 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई 6, ये होता है हमारे पास 216। ठीक है, क्यूब इसके ऊपर भी जाएगा, क्यूब इसके ऊपर भी जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 216A क्यूब माइनस 7 के ऊपर क्यूब आएगा, ये होता है 343। क्यूब लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा, और ये भी क्यूब ऐसे ही आ गया। ठीक ही है, अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर जो उसका आंसर आएगा वो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कर दो 3 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 7, ये आंसर कर दो, ये बन गया 126। ठीक है, तो अब बाहर माइनस था तो माइनस 126, और A और B आपस में लिखे हुए हैं ना, A और B को ऐसे लिख दिया। अब 6A माइनस 7B, 6A माइनस 7B, ये पूरा किसके बराबर था, 11 के बराबर था, तो यहाँ पे 11 लगा दूँ, आ गया समझ में, 11 लगा दूँ, वही बात हो गई। अब क्या है, इस इक्वल्स टू, अच्छा ये 1/11 है, आप कहीं कुछ और ना समझ जाओ, ये मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया 1/11। ठीक है, 1331 ऐसे आ गया। टू 216A क्यूब माइनस 343B क्यूब माइनस 126 भी एड्रेस आ गया। ए बी की जगह वैल्यू क्या दी हुई है, ए बी की वैल्यू दी हुई 8, तो ए बी की जगह ब्रैकेट बना के 8 डाल दो, उसके बराबर में ही 11 लिख दो। ठीक है, ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 1 2 3 आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन तीनों को नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर दो 126 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 11,
ये हो गया, लिख के बता रहा हूँ क्या हुआ। ये हुआ 11088, ठीक है, इस इक्वल्स टू 1331। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 216 a³ माइनस 343 b³, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको हम प्लस कर देंगे वहाँ ले जाके, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू 1331 प्लस 11088, इसको आपस में प्लस कर दो, देखो आंसर क्या हो रहा है। इसका आंसर हो रहा है, लिख देता हूँ यहाँ पे आंसर, ये हो रहा है 12419, ये हो रहा है हमारे पास आंसर, ठीक है, 12419। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। अच्छा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 है। अब क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम तरह से ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 सेम है, बस एक फार्मूले का फ़र्क है, ठीक है। क्या किसका फ़र्क है, फार्मूले का फ़र्क है, ये बात याद रखना। अब चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। उसी की तरह जो हमने अभी ऊपर 13 और 12 किया है ना, उसी की तरह है। इसमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी x³ प्लस y 1/x³, मतलब ये वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, जो सवाल में हमारे पास लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, ठीक है। और बाकी ये चीज़ हमें गिवन दी हुई है, x प्लस 1/x हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें गिवन दिया हुआ है। अब आगे सॉल्व करते हैं। क्या क्या कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, इस जो यहाँ पे चीज़ लिखी होती थी, हम उसको, जो चीज़ गिवन थी हम उसको उठा लिया करते थे, ठीक है, इसको टेक कर लेते थे हम। अब इसको भी क्या कर लिया हमने, उठा लिया। उसके बाद क्या करेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड करेंगे, ठीक है। क्यूब ऑन बोथ साइड करेंगे तो x प्लस 1/x क्यूब हो गया, और फिर ये बोथ साइड कर रहे हैं ना। अच्छा, क्यूब क्यों किया, देखो यहाँ पे वैल्यू कैसे किसकी निकालनी है, x³ और भाई ये भी x³, इसी की वैल्यू निकालनी है ना। जैसे पिछले क्वेश्चन था वैसे ही सेम ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन उसी तरह से कर लो, ये क्वेश्चन आप खुद भी ईजिली कर सकते हो। चलो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या होगा, इस पर वापसी फार्मूला लग गया। कौन सा फार्मूला लग गया, यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला लग गया। ये होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab, और क्या होता है a प्लस b, ये फार्मूला होता है। a क्या है, ये a है, ये b है, तो ये वाली फॉर्म में लिखा हुआ है वाला फार्मूला, इसको ये वाले फॉर्म में लिखना है, राइट हैंड साइड वाली फॉर्म में लिखना है। तो राइट हैंड साइड वाली फॉर्म में लिखते हैं। a के ऊपर क्यूब है, तो a क्या है हमारे पास, x है, तो x के ऊपर क्यूब है, फिर बीच में प्लस लिखा है, प्लस के बाद b क्यूब है, तो b क्यूब की जगह क्या आ गया, 1/b, 1/x आ गया, और ऊपर क्यूब डाल दिया, प्लस अब ये 3a और b, तो ये हो गया x हो गया, और b क्या हो गया, 1/x हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी, एक्स प्लस 1/x। आगे यहाँ तक समझ में, बिल्कुल एज इट इज़ चल रहा है। ये चीज़ हमने पूरी ये चीज़ को इसमें खोल के लिख दिया। अब इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है, इसमें इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है, तो इज इक्वल्स टू डाल दिया। उसके बाद 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब होता है 7 का क्यूब होता है हमारे पास 343, ठीक है। तो 7 के क्यूब को लिख दिया 343। ये ज़रूरी नहीं है ब्रैकेट बनाना है बनाओ, नहीं बनाना नहीं बनाओ। अब ब्रैकेट खोल देंगे, x³ हो गया इसका आंसर हो गया 1/x³, ठीक है। इसका आंसर 1/x³ कैसे हो, 1 के ऊपर क्यूब गया तो 1 की पावर 3 क्या होता है, 1 ही होता है, और फिर इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट दोनों के ऊपर है ना, ब्रैकेट क्या है, दोनों के ऊपर है, इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा, प्लस अभी x से x कट गया, डिवाइड माइनस के साथ तो कट गया, और बाकी मल्टीप्लाई में बिल्कुल चिपक के लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई में हो रहा है, मल्टीप्लाई में क्रॉस में ऊपर नीचे कटिंग हो जाती है, तो कटिंग हो गई। बाकी क्या बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, और ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, 3 बच गया। और बाकी x प्लस 1/x की जगह पे, ये पूरे की जगह पे क्या आ गया, ये देखो ये आ गया x प्लस 1/x
किसके बराबर है, 7 के बराबर, यही है ना पूरा। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ब्रैकेट बना के 7 लिख दिया। और बाकी ये तो ख़त्म हो गया ना, इसमें खाली क्या बच गया, 1 बच गया। तो यहाँ पे अगर 1 से मल्टीप्लाई अगर आओ 3 को तो क्या बच जाएगा, 3 1 जा 3 हो गया। तो जब भी मैंने खाली 3 लिख दिया। अब क्या है, 343 ऐसे ही चल रहा है साथ, ये तो ऐसे ही आ गया आंसर, छोटा सा ही था ये। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब 7 3 क्या होता है, 21 होता है। यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 343 माइनस 21, तो 343 माइनस 21 करते हैं। अब यहाँ से पता लग जाएगा क्या होता है, ये होता है 322। और ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम है ऐसी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, ये रहा। इसमें क्या निकालना है, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, निकालनी है ये। इसमें एक्स के बीच में क्या आता है, एक्स क्यूब के बीच में प्लस था, बस इन दोनों के बीच में प्लस था, इसमें माइनस है, ये फ़र्क है बस। और यहाँ पे एक्स प्लस 1/x गिवन दिया हुआ था, तो यहाँ पे क्या ये गिवन दिया हुआ है, सही है। चलो आ जाओ, अब क्या करते हैं, अब ये इसको हम क्या करते हैं, इसको हम, ये हमारे पास गिवन दिया हुआ है, तो जो हमारे पास चीज़ गिवन दी होती है उसको हम उठा लेते हैं। इसको उठा लिया पूरे को, इसके ऊपर क्यूब ऑन बोथ साइड करेंगे। या अब इतनी दफ़ा क्वेश्चन कर ही चुके, अब तो आपको स्टेप एक तरीके से रट ही गए होंगे। ठीक है, 11 के ऊपर क्या आ गया, क्यूब आ गया। इस पर कौन सा फॉर्मूला लग गया, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस का b, ये फॉर्मूला लग गया, सही है। अब क्या होगा इसमें, अब बस वैल्यू पुट करनी है, ये क्या है, a है, ये क्या है, b है। ठीक है, तो a की जगह पे यहाँ पे डाल देंगे हम ये वाली इक्वेशन। ठीक है, ये इस पूरे को किस में खोल देंगे, इस पूरे को फॉर्मूले में खोल देंगे, और बाकी इसको ऐसे ही लिख देंगे। ये खुल गया, क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1/x। बस यहाँ पे मैं a और b की जगह सबकी जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ, a और b की। और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1/x। अब इसके बाद क्या आता है, इज इक्वल्स टू होता है, इज इक्वल्स टू फिर क्या है, 11 का क्यूब। 11 का क्यूब आपके पास क्या होता है, 11 जो होता है 1331। ठीक है, 1331 होता है। अब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, दोनों के ऊपर रूट रूट, अब वो क्यूब अप्लाई होगा दोनों के ऊपर, बाकी एक्स से एक्स कट गया, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3 1 3, तो माइनस ऐसी 3 लिख दिया, और बाकी इसके आगे पूरा सेम टू सेम एज लिखा हुआ है, तो एक्स माइनस 1/x। ठीक है, ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 11 के बराबर। देखो एक्स माइनस 1/x की, देखो देखा। ठीक है, ये इसकी जगह क्या आ जाएगा, पूरे की जगह 11 आ जाएगा, तो ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट बना के 11 बना दूँ, उस पूरे की जगह पे 11 पुट कर दिया, बाकी 1331। एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये हो गया हमारे पास 33। यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो गया। इसका आंसर हमारे पास आ गया +33 कराओ तो इसका आंसर आ गया 1364। सही है, 1364 हमारे पास आंसर आ गया पूरा। ये भी हमारे पास सॉल्व हो गया पूरा।